नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिका। स्वागत है आपका नॉलेज टिपिक्स में। दोस्तों, ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल का 10th वीडियो है जिसमें हम पाइथन के ऑपरेटर्स पे फोकस करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे नहीं है तो प्लीज देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पाइथन सपोर्ट डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, assignment operators, comparison operators, logical operators, identity operators, membership operators and bitwise operator. Okay, so one by one हम डिटेल में देखेंगे. So what is the purpose of operators? Operators are used to perform some logical and mathematical operations. Okay, so एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose x plus y. यहाँ जो एडिशन हो रही है इसमें जो प्लस साइन और ऑपरेटर है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। बट इसमें जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है ये कॉमन ऑपरेटर्स हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। तो पहला है एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंशिएशन के लिए यूज होता है, और नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। इस सब को समझते हैं एग्जाम्पल से। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम प्लस ऑपरेटर से। ओके, जैसे हमें कुछ एडिशन या जैसे मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हमें दो नंबर्स चाहिए, तो वो हम यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर x एंड y में। ओके, हम पहले देखते हैं एडिशन का। तो हम एडिशन के लिए कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू x प्लस y। ये हुआ हमारे एडिशन का कोड। करेक्ट। अभी मैं इसको प्रिंट करती हूँ, जो भी इसका आउटपुट होगा। तो हम कर रहे हैं एडिशन, तो एडिशन कॉमा जेड। करेक्ट। तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्ट कैसे करेंगे, पाइथन स्पेस फाइल का नेम। ओके, तो मैंने फर्स्ट नंबर पास किया 10, सेकेंड 20, तो एडिशन आई 30। ओके, ये एग्जाम्पल था हमारे प्लस ऑपरेटर का। अब सिमिलरली हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सेम क्या करेंगे कि हम इस प्लस ऑपरेटर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑपरेटर के साथ, तो हमें मिल जाएगा सब्सट्रैक्शन। तो डिफरेंस। ओके, तो अभी मैं इसको फिर से रन करके देखती हूँ। तो मैंने फर्स्ट नंबर दिया 10, सेकेंड नंबर दिया 20। तो यहाँ पे एडिशन क्या आई, दोनों की एडिशन आ गई, और डिफरेंस क्या आया, 10 में से 20 माइनस हुआ तो -10 आ गया। करेक्ट। तो सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो हम अभी जो स्टेप्स फॉलो किए थे वैसे सेम करेंगे, और माइनस की जगह पे हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। करेक्ट। अभी ऐसे ही सिमिलरली अगर मुझे डिवीजन करना है तो मैं कैसे करूंगी, सेम जैसे हमने अभी तक के स्टेप्स फॉलो किए थे कि हम बस ऑपरेटर रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसकी जगह पे, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हम यूज कर रहे हैं डिवीजन ऑपरेटर। करेक्ट। और मैं डिवीजन को भी प्रिंट करती हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सारे प्रोग्रामिंग में int डिवाइड बाय int इक्वल टू int आता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में रिजल्ट फ्लोट में आता है। ओके, सपोज अगर मैं इसको रन करती हूँ और सेम नंबर पास कर रही हूँ मैं। ओके, तो एडिशन देखा हमने, डिफरेंस देखा, मल्टीप्लिकेशन आया। करेक्ट। ओके, और डिवीजन जो आया है वो आया है फ्लोट में, ना कि इंटीजर में। करेक्ट। समटाइम्स मुझे अगर रिजल्ट में इंटीजर चाहिए, फ्लोट नहीं चाहिए,
मतलब ये जो हमने डिवीजन किया उसमें इंटीजर वैल्यू चाहिए ना कि फ्लोट, तो उस टाइम पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, फ्लोर डिवीजन। तो हम उसको भी यूज करके देखते हैं। तो फ्लोर डिवीजन क्या है, बस डबल स्लैश करना है हमें, करेक्ट। सो अगर मैं इसको रन करती हूँ और फिर से वैल्यूज पास करती हूँ 10, 20, तो अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो अभी डिवीजन क्या आई, 0। ओके, तो दोनों डिवीजन आई, जो पहला था वो डिवीजन है और हम इसको प्रिंट करते हैं फ्लोर डिवीजन, ठीक है। ओके, तो अभी ये फ्लोर डिवीजन क्यों, तो जैसे अगर कोई नंबर है, सपोज कंसीडर करते हैं 4.4, ओके, तो ये जो नंबर है वो किस किस के बीच में है, जैसे 4 एंड 5 के बीच में है, करेक्ट। तो ये जो 4 हुआ ये इसका फ्लोर है और ये जो 5 है ये इसकी सेल वैल्यू है, ठीक है। तो इसी कारण हमें इसने 0 रिटर्न किया, मतलब फ्लोर वैल्यू रिटर्न की थी रिजल्ट में, करेक्ट। अब अगर मुझे x टू द पावर y निकलना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम सेम यही लेते हैं कॉपी करके और बस हम ऑपरेटर चेंज करेंगे। तो एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल स्टार, करेक्ट। और यहाँ पे प्रिंट करते हैं पावर। अभी सपोज यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करती हूँ 10, 20। अभी इसने पावर क्या दिया, x पावर y, तो ये क्या आ गया, इतना बड़ा नंबर आ गया। तो अभी हम इसको थोड़े से स्मॉल नंबर पास करके देखते हैं, जैसे कि 2 एंड 3, ओके। सो अगर इसका हम आउटपुट देखते हैं तो क्या आया, 8, ओके। यहाँ तक के समझा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है मॉड ऑपरेटर, ओके। तो अभी हम पहले देखते हैं कि मॉड ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करता है। एक तो पहला है कि हमें मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, तो वो कैसे, वो देखते हैं। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने सपोज 10 लिया, ओके, उसको मैंने डिवाइड किया 3 से, तो 3 इंटू 3 क्या आता है, 9, तो यहाँ आया 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर आई 1, तो ये क्या हुई हमारी रिमाइंडर, करेक्ट। तो ये जो हमें रिमाइंडर देता है वो मॉड ऑपरेटर देता है, ओके। सो वही हम यूज करके देखते हैं। तो सेम सपोज मैंने यहाँ पे मॉड ऑपरेटर यूज किया, ओके, तो यहाँ पे मॉड ऑपरेटर यूज किया मैंने और यहाँ पे मॉड प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही हम टेस्ट करते हैं, ओके। तो मैंने दिया पहला नंबर 10 और सेकंड 3, तो यहाँ पे मॉड क्या आ गया, 1, करेक्ट। तो ये था हमारा रिमाइंडर, ओके। सो यही सेम हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स। अभी हम सिंपल प्रोग्राम राइट करेंगे, कोई लूप्स या फंक्शंस या इफ एल्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने वो सब नहीं पढ़ा है। जब पढ़ेंगे तब वो सारे कंसेप्ट यूज करके भी हम प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो हमारा प्रॉब्लम है सम ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ नंबर, ओके। मतलब
सपोज मैंने एक नंबर लिया, जैसे यहाँ पे 465, ओके। तो ये मैंने एक रैंडमली नंबर लिया है जो कि है 3 डिजिट नंबर, ओके। तो हमें क्या करना है कि ये जो 3 डिजिट्स हैं इनकी सम करनी है। मतलब कि क्या करना है, हमें 4 + 6 + 5 करना है, ओके। सो अज्यूम करते हैं कि आपने यूजर को नंबर एंटर करने के लिए बोला और उसने ये 465 नंबर एंटर किया, ओके। वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ नम करके, जिसमें मेरी वैल्यू क्या है 465, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमें डिजिट्स की सम करने के लिए नंबर से एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तभी हम डिजिट की सम कर पाएंगे। तो अब हम डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये नंबर एक डेसिमल नंबर है। तो अगर सपोज मैंने 10 डिवाइड बाय 465 किया तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 46, यहाँ पे आएगा 460, यहाँ पे आएगा 5। तो ये 5 क्या है, हमारी रिमाइंडर, करेक्ट। सो इसको जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमें ये रिमाइंडर मिल गया, करेक्ट। तो अभी ये जो हमें 5 मिला है वो क्या है, हमारा ये 3 डिजिट नंबर में से एक नंबर मिल गया हमें, करेक्ट, ओके। सो लेट्स टेक अनदर वेरिएबल। मतलब अभी हमें सम करनी है, तो हमारे पास एक तो नंबर एक्सट्रैक्ट हो गया, तो हम इसको एक सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम एक अलग वेरिएबल लेते हैं, उसका नेम लेते हैं सम, जिसकी इनिशियली जो वैल्यू होगी ना वो 0 होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, भी हमें क्या करना है कि एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है और उसकी सम इस सम वेरिएबल में स्टोर करनी है, करेक्ट। तो वो हम कैसे करेंगे कि सम इक्वल टू सम प्लस, अभी यहाँ पे हमें क्या ऐड करनी है, जो ये रिमाइंडर आ रही है, मतलब हमारा वो क्या है, एक डिजिट है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम, नम मॉड बाय 10। तो इससे हमें क्या होगी, रिमाइंडर मिलेगी, करेक्ट। तो इनिशियल सम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, प्लस और नम मॉड 10 क्या आ गया 5। तो अभी सम की वैल्यू क्या होगी 5। तो सपोज मैं इसको यहाँ पे 5 कर देती हूँ, ठीक है। अब सम हुआ हमारा 5। अब मुझे एक डिजिट मिल गया, मतलब हमें पहला डिजिट तो मिल गया। अब हमारे बचे 4 और 6। तो अब मुझे 5 नहीं चाहिए, करेक्ट। मतलब मुझे जो लास्ट वाला डिजिट मिला अभी वो मुझे फिर से कंसिडर नहीं करना है। अगर मुझे फिर से ये नंबर नहीं चाहिए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम ये फिर से एक बार ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमें ये एक नंबर मिल गया जो कि हमें अभी चाहिए। मतलब 5 कट करने के बाद हमें ये नंबर चाहिए, करेक्ट। तो ये नंबर हमें कब मिलेगा, जब हम इस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तब, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। बट इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर हम सिर्फ ये डिवाइड बाय ऑपरेटर यूज करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, जो रिजल्ट आता है वो किस में आता है, फ्लोट में। तो फ्लोट में रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा 46.5 आ जाएगा, करेक्ट। तो हमें सिंगल डिवीजन की जगह पे फ्लोर डिवीजन यूज करना पड़ेगा,
जिससे हमें 46 वैल्यू मिलेगा, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे सिंगल डिवीजन की जगह पे फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे। ओके, तो अभी जो हमारा नंबर है, ये स्टेप्स होने के बाद मतलब हमारा नंबर है 465 फ्लोर डिवीजन 10, तो इसका आंसर आया 46। तो अभी हमारा नंबर हो गया 46, करेक्ट। तो अभी हमने ये जो 465 के लिए ये जो सेम स्टेप्स फॉलो किए, वही सेम स्टेप्स हमें किसके लिए फॉलो करने हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी, करेक्ट। तो जैसे अभी हमारा ये 46 नंबर है, तो उसके लिए भी क्या आएगा, सम इक्वल टू, सम अभी क्या है 5 प्लस, अभी 46 को 10 से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 40 और यहाँ पे आया 6, तो ये 6 क्या है, हमारी रिमाइंडर होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आया कि नम मॉड 10, मतलब अभी हमारा आया 6, तो हमारी सम क्या हो गई 11, तो अभी हमारी सम की वैल्यू हो गई 11, करेक्ट। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नम इक्वल टू, अभी नम फ्लोर डिवीजन 10 क्या आएगा, ये वैल्यू 4, करेक्ट। तो यहाँ पे आया 4, तो अभी हमारा नंबर बन गया 46 से 4, करेक्ट। अभी जो हमने ये स्टेप्स फॉलो किए, मतलब अभी तक के हमें अभी 2 नंबर मिल गए, एक तो हमें 5 मिल गया, उसके बाद 6 मिल गया, अभी हमें चाहिए 4, करेक्ट। तो उसके लिए भी सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अभी सम इक्वल टू, अभी सम क्या है, पहले है 11, करेक्ट। अभी हमें नम मॉड बाय 10, तो 10 से डिवाइड करना है नंबर को, तो अभी हमारा नंबर है 4, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0 और रिमाइंडर आएगी 4, तो यहाँ ये रिमाइंडर हमने सम में ऐड कर दी, तो यहाँ पे आया 15, तो अभी हमारी सम क्या हो गई 15, करेक्ट। ये आई हमारी सम, ओके। तो अभी हमारा नंबर क्या आएगा, नम इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, नम फ्लोर डिवीजन 10, तो वो क्या आ रहा है यहाँ पे 0, तो अभी हमारा नंबर बन गया 0, करेक्ट। तो जब हमने ये 3 डिजिट नंबर्स की सम निकाली, तो हमें क्या करना पड़ा कि जैसे ये हुआ 1, 2 और 3, मतलब ये जो स्टेप्स है वो हमें 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करने पड़े, तब जाके हमें 3 डिजिट नंबर का सम मिला, करेक्ट। तो अभी हम ये सेम लॉजिक प्रोग्राम में लिखेंगे, ठीक है, और इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ तक के समझा, ओके। सो अभी हम जाते हैं प्रोग्राम पर। तो दोस्तों, हमने जो लॉजिक देखा फॉर 3 डिजिट सम के लिए, उसके लिए हम कोड राइट करेंगे। अभी मैं जनरलाइज कोड नहीं लिख रही हूँ, आगे चलने के बाद हम इसको जनरलाइज बनाएंगे, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें यूजर से इनपुट लेना है एक 3 डिजिट नंबर, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये कोड लिखा है कि इनपुट फंक्शन यूज करके एंटर अ 3 डिजिट नंबर, और वो नंबर स्टोर किया है नम में, राइट। याद है ना, हमने ये यहाँ इंट क्यों यूज किया है, अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखिए जिसमें हमने ये कवर किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। अब हम जब लॉजिक देख रहे थे तब हमने एक वेरिएबल लिया था सम, जिसमें हम डिजिट की सम स्टोर करने वाले हैं, तो सेम हम यहाँ पे भी डिक्लेयर करते हैं, लाइक
सम इक्वल टू 0। करेक्ट, हमने इनिशियली उसको 0 से इनिशियलाइज किया था। ओके, इसके बाद हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए थे लॉजिक में। करेक्ट, तो वही सेम 3 स्टेप्स हमें यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। जैसे ये स्टेप 1 है, स्टेप 2, स्टेप 3। करेक्ट, अभी हमें क्या करना है, ये हमने स्टेप 1 में क्या किया था, याद है ना? सम इक्वल टू सम प्लस नम मॉड 10। करेक्ट, ये हमारा पहला लाइन था। और सेकंड क्या था, नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10। ओके, और यही सेम स्टेप्स हमने तीनों स्टेप्स में फॉलो किया था। करेक्ट, तो मैं सेम ही यहाँ पे कॉपी करती हूँ। ओके ओके, तो अब जब ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होंगे तब हमें टोटल सम मिलेगी। ओके, तो इसके लास्ट में हम टोटल सम प्रिंट करते हैं। प्रिंट सम इक्वल टू क्या आएगी, सम। करेक्ट, जिस वेरिएबल में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ओके, सो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो पाइथन सम ऑफ डिजिट्स डॉट py, एंटर 3 डिजिट नंबर, जैसे मैंने अभी पास किया 1 2 3, तो इसकी सम क्या आई 6। तो हमारा करेक्ट है, जैसे 1 + 2 3, 3 + 3 6। ओके, यहाँ तक के समझो। तो ये था हमारा सिंपल एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, सो अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स देखते हैं। तो नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड इक्वल टू। ओके, सो अभी हम देखते हैं इस असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इन डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे नए फाइल में जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। तो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर तो देखा है। करेक्ट, हम असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे करते हैं, x = 10। राइट, इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 की वैल्यू है वो x को असाइन होती है। करेक्ट, मतलब लेफ्ट साइड वैल्यू असाइन टू द राइट साइड वेरिएबल। ओके, सपोज अगर मुझे वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, मीन्स अगर मुझे कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, जैसे सपोज x = x + 1, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, तो हम पाइथन में इसको कैसे लिख सकते हैं, x + = 1। ओके, तो इसको ही बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं, जैसे अगर मैं ये सेम कोड लेती हूँ और मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, ओके, सपोज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है विथ 10। ओके, सो अगर मुझे ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको हम पाइथन में ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी प्लस ऑपरेटर के लिए लिखा था। ओके, और ऐसे ही हम डिवीजन ऑपरेटर के लिए भी लिख सकते हैं।
सपोज x डिवाइड बाय 10, सो इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइड इक्वल टू 1। ओके, तो ये शॉर्टकट ऑपरेटर्स हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के दोनों साइड में सेम वेरिएबल हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके दोनों साइड में हमें सेम वेरिएबल दिख रहा है x इक्वल टू x, करेक्ट, तभी हम ये वाले सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। सो बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए तो ऐसे भी सिंटैक्स होते हैं, जैसे x प्लस प्लस, ओके, माइनस माइनस y, ओके। सो ऐसे प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, बट पाइथन में ये अवेलेबल नहीं है। ओके, सो ये सब था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के रिलेटेड। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। ओके, तो वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जब हमें दो वैल्यूज कंपेयर करने होते हैं तब हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, अगर हमें इक्वलिटी कंपेयर करना है तो हम ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर नॉट इक्वल टू ये ऑपरेटर यूज करते हैं। फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ओके, सो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। ओके, सो नए फाइल में करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में। ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो ऑपरेटर्स हैं वो दो वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज होता है, तो उसके लिए हमें ये दो वैल्यू चाहिए, करेक्ट। तो ये दो वैल्यूज हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे और उसके जो वैल्यूज हैं वो सेव करेंगे x एंड y वेरिएबल में। ओके, और अब वैल्यूज कंपेयर करते हैं। ओके, सो पहले x इक्वल टू y। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे तो ये क्या रिस्पॉन्स देगा, ये देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो चेक करते हैं रिजल्ट। ओके, सो कैसे करेंगे, पाइथन कंपैरिजन डॉट py। तो मैंने नंबर दिया 10 एंड 10। ओके, सॉरी, हमें ये प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट और मैं इसको फिर से रन करती हूँ। 10, तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। इसका मतलब क्या था कि ये दोनों वैल्यूज सेम है, इक्वल है। ओके, तो अगर मैं फिर से रन करके इसको डिफरेंट वैल्यूज पास करती हूँ तो ये मुझे दे रहा फॉल्स, करेक्ट, जैसे हमने डिस्कस किया था। ओके, सो अभी मैं इस इक्वल टू के जगह पे नॉट इक्वल टू यूज करती हूँ। ओके, सो अभी ये मुझे तब ट्रू देगा जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल टू नहीं होंगे। ओके, सो जैसे अभी मैं इसको रन करती हूँ और पास करती हूँ सेम वैल्यूज 20 एंड 30, तो ये इक्वल टू नहीं है तो इसने मुझे ट्रू दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे सेम वैल्यूज पास करती तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो ये इसने यहाँ पे कर दिया। अब सिमिलरली यूज करते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर और टेस्ट करते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पास करती हूँ 50 और सेकेंड वैल्यू पास करती हूँ 10,
तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू, मतलब x ग्रेटर देन है y से बड़ी वैल्यू है x में। ओके, और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देती 10 और दूसरी देती 20 तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, करेक्ट। सो ऐसे ही हम सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। ओके, सो अभी हम इसको समझते हैं पहले कि कंसीडर करो कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, लाइक C1 एंड C2। ओके, और यहाँ पे रिजल्ट। ओके, अगर हम एंड ऑपरेटर देखते हैं तो क्या है ये एंड ऑपरेटर, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। मतलब अगर दोनों भी कंडीशंस ट्रू हैं तभी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। और अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स गई तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। मतलब ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू, फॉल्स, एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ओके, सो ये हुआ हमारा एंड ऑपरेटर। अभी हम ऐसे ही और ऑपरेटर देखते हैं। तो और ऑपरेटर के लिए भी हम यही दो कंडीशंस कंसीडर करते हैं, C1, C2 एंड रिजल्ट। ओके, तो अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट विल बी ट्रू। ओके, मतलब अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो जैसे ये ट्रू, ट्रू, इट विल बी ट्रू। ट्रू, फॉल्स, इट्स ऑल्सो ट्रू। false, true, it also true, and false, false। तो अभी यहाँ पे अगर दोनों false हैं तब भी रिजल्ट विल बी false, अदरवाइज इन ऑल कंडीशन रिजल्ट विल बी ट्रू। तो यहाँ पे false, false आया false, और ये जो अदर कंडीशंस हैं इसमें हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू। और यहाँ पे सिर्फ जब ट्रू ट्रू होगा दोनों कंडीशंस तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज होगा फॉल्स, करेक्ट। सो अभी नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। कौन सा है, नॉट ऑपरेटर। जब भी हमारे पास कोई कंडीशन होगी जिसकी वैल्यू ट्रू है और हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। मतलब अगर नॉट ट्रू है, कोई भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये ट्रू है और उसके पहले अगर हमने ये नॉट ऑपरेटर यूज किया तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ओके, सिमिलरली अगर कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है, ओके, और हमने ये नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, करेक्ट। मतलब ये जस्ट डेटा रिवर्स और इनवर्स रिटर्न करता है। ओके, सो अभी हम इसको भी प्रोग्राम में यूज करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, सो पहले हम यूजर से एक नंबर लेंगे और अब यहाँ मेरी कंडीशन है कि वो नंबर 100 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, मतलब नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ दो कंडीशंस हैं, करेक्ट। एक कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और दूसरा है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए, करेक्ट। तो हम वो डिविजिबल है ये कैसे चेक करते हैं,
ओके, तो जैसे सपोज यहाँ पे प्रिंट, तो वो जो मेरा नंबर है वो है x, और हम कोई भी नंबर डिविजिबल है ये कैसे चेक करते हैं कि अगर नंबर मॉड बाय गिवन नंबर, लाइक हमारे केस में 2 है, इक्वल टू 0 आया, मतलब उसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो हम समझते हैं कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है। ओके, सो हमारे केस में जो हमारा x नंबर है उसको हमें चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है क्या। तो x मॉड ऑपरेटर 2, करेक्ट। और जब इसका रिजल्ट 0 आएगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल नंबर है, करेक्ट। तो हमें इसको कंपेयर करना है 0 से। ओके, तो ये हुई हमारी एक कंडीशन। और हमें दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 भी होना चाहिए। तो यहाँ हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ओके, मतलब हमने यहाँ पे दोनों भी कंडीशंस दी यूजिंग एंड ऑपरेटर। अब टेस्ट करते हैं, अगर मैं जो नंबर एंटर करूंगी वो दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ये रिजल्ट ट्रू आएगा। सो मैं सपोज इसको रन करती हूँ। ओके, सो मैंने एंटर किया 200। अभी ये 2 से डिविजिबल भी है और 100 से ग्रेटर भी है, मतलब ये दोनों भी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। तो ये आ गया हमारा ट्रू रिजल्ट। ओके, सो अगर सपोज मैं इसको फिर से रन करती हूँ और वैल्यू पास करती हूँ 10, तो अभी 10 डिवाइड बाई 2 किया तो हमें रिमाइंडर तो 0 मिल जाएगी, बट 10 100 से ग्रेटर नहीं है, मतलब एक कंडीशन ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो इस केस में अगर हम एंड यूज करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। आया फॉल्स। ओके, अभी सिमिलरली अगर मैं एंड की जगह और ऑपरेटर यूज करूंगी तो क्या होगा वो टेस्ट करते हैं। ओके, तो सपोज मैंने पास किया 200। ओके, तो 200 तो दोनों भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू, जो कि हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो अभी अगर मैं पास करती हूँ 10, तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि 10 मॉड बाई 2 ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, बट ये सेकेंड वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। बट हमने और ऑपरेटर में क्या देखा था कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट विल बी ट्रू, तो इसका भी रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू। मिल गया। ओके, अब देखते हैं नॉट ऑपरेटर। तो मैं इसी कंडीशन में नॉट ऑपरेटर, तो यहाँ पे सपोज नॉट, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक ही कंडीशन रखी कि जो नंबर हमने एक्सेप्ट किया है वो नंबर 2 से डिविजिबल है क्या, और उस कंडीशन के आगे हमने यूज किया है ये नॉट ऑपरेटर। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पे 40 पास करती हूँ, ओके, तो अभी 40 मॉड बाई 2 इक्वल टू 0 आएगा क्या, आएगा, क्योंकि 40 2 से डिविजिबल है, करेक्ट। तो अभी अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो वो आ रहा है फॉल्स। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये नॉट ऑपरेटर यूज किया, क्योंकि जब हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं तो ये कंडीशन हमें रिटर्न दे रही है ट्रू, और जैसे कि हमने पहले देखा था
तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में। तो इस इनर कंडीशन की वैल्यू ट्रू आई तो नॉट ने उसको इन्वर्स कर दिया, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा नॉट ऑपरेटर। ओके, सो दोस्तों हम यही रुकते हैं इस वीडियो में, और जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।